हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह सुबह धुल दिए हैं कपड़े और नहा लिए हैं और जो भी सुबह के थोड़े बहुत काम थे उनको भी ख़त्म कर लिया है। उसके बाद में कपड़े धुल लिए हैं तो कपड़े यहाँ पर फैला देते हैं। सुबह से ही धूप भी यहाँ पर आ जाती है तो कपड़े भी बहुत जल्दी से ही सूख जाते हैं। और इधर उसके बाद में आ गए हैं बिस्तर हटाने के लिए, तो बिस्तर भी हटा देते हैं। और आरोही भी आज बहुत जल्दी से ही उठ गई थी क्योंकि जिस दिन भी गर्मी होती है तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शाम से ही गर्मी थी। तो आरोही बहुत जल्दी से ही उस दिन उठ जाती है और जिस दिन थोड़ा सा सुबह के टाइम ठंडा मौसम हो जाता है तो आरोही नहीं उठती है। और इन दिनों में तो गर्मी तो पड़ रही है, जैसे कि सभी लोगों के यहाँ गर्मी पड़ रही है इन दिनों में। और जब बारिश जब होने लगेगी तब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ के बिस्तर हटा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो यहाँ का भी हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद में ही खाना उना बनाएंगे। तो खाना भी बनाना है। और इधर उसके बाद में हम लोग बनाने लगे थे खाना। तो यहाँ पर हमारे ननद जी ने सेक दी हैं रोटियाँ और बनाई है भिंडी की सब्जी। और अब बना लेते हैं दाल चावल। तो दाल को रख देते हैं बनने के लिए और हल्दी मिर्चा भी पीस कर रख लिया है, तो बस बनने के लिए रख देते हैं। तो यहीं पर आज मैंने कहा चलो दाल भी बना लेते हैं क्योंकि गैस पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है वहाँ पर। और जो लोग वहाँ पर घर पर रहते हैं उन लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है गर्मी की वजह से। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं। और यहाँ पर है ना कि इधर से कुछ थोड़ा बहुत कपड़ा डाल लेते हैं तो इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं रहती है और हवा भी लगती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। और घर पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इधर हम तब तक बीन लेते हैं चावल। तो दाल को मैंने बनने के लिए रख दिया है और इधर चावल बीन लेते हैं। और सभी लोग यहीं से निकलते रहते हैं तो इसी वजह से जो है ना कि यहाँ से भी रास्ता है और जो हमारा घर है वहाँ पर तो चलो बंद है, लेकिन यहाँ से बीच घर में से रास्ता है तो सभी लोग निकलते रहते हैं। सभी परिवार के भी लोग निकलते हैं और बाहर के भी लोग आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं बाहर के आते हैं। तो घर के ही सभी लोग ज़्यादा निकलते हैं। और इधर थोड़ा सा चावल है ना कि थोड़े से भूसा ऐसा हमको लग रहा था तो मैंने कहा चलो सूप से फटक देते हैं तो अच्छे से हमारे चावल साफ़ हो जाएंगे। तो चावल साफ़ कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी दाल बनी है या नहीं। तो इधर देख लेते हैं कि दाल हमारी बन चुकी है या नहीं। तो दाल को पलट लेते हैं कटोरी में और रख देंगे चावल बनने के लिए। और धूप बहुत ज़्यादा आ गई है तो धूप तो यहाँ पर आ ही जाती है और कपड़े भी हमारे सूख चुके हैं। तो बस कपड़े भी अभी हटा देंगे क्योंकि सुबह के टाइम ही कपड़े धुल दो तो बहुत जल्दी से ही सूख जाते हैं। और सुबह सुबह इतनी तेज़ हवा भी नहीं चलती है, किसी किसी दिन चलती है लेकिन रोज़ नहीं चलती है। और वैसे तो दोपहरी में बहुत तेज़ फिर हवा चलने लगती है और कपड़े वपड़े तो रुकते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। और इधर दाल बन गई है तो दाल को परोस कर रख दिया है। अब रख देते हैं चावल बनने के लिए तो जल्दी से ही हमारे चावल भी बन जाएं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, उनका नाम है सिमरन। तो उन्होंने कमेंट किया था कि थोड़ा सा कुकर में तेल डाल दिया करो तो ऊपर पानी नहीं आएगा। तो वैसे तेल तो हम नहीं डालते हैं लेकिन आगे से हम डालकर देखेंगे तो देखते हैं कि कुकर में पानी ऊपर आता है या नहीं। थोड़ी सी हमारी जो इसकी कुकर की सीटी है वो भी ख़राब है तो इसी वजह से बहुत जल्दी से ही ऊपर पानी आ जाता है। और काफ़ी दिनों का भी हो गया है, लमसम 6-7 साल हो चुके हैं तो इसी वजह से थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है। तो बहुत जल्दी से ही पानी ऊपर आ जाता है जब भी हम चावल बनाएं या दाल बनाएं। तो दाल में तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, वैसे चावल में इतना ज़्यादा पानी नहीं आता है। और उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि ये 1 हफ्ते से अगर ज़्यादा खांसी हो जाती है तो आप जल्दी से ही दवाई ले लो, अच्छा नहीं रहता है। तो सही कहा दीदी, हम दवाई जल्दी से ही ले ली है। अब थोड़ा बहुत आरोही को फ़ायदा है खांसी में। और वैसे है ना कि सुबह सुबह आरोही को जल्दी से ही खांसी आने लगती है, जब भी इनको गर्मी लगती है तो खांसी आने लगती है। और वैसे ठंडे मौसम में इनको खांसी नहीं आती है तो इसी वजह से इनकी खांसी जल्दी से नहीं जा रही थी। तो अब मैंने दवाई ले ली है, थोड़ा बहुत फ़ायदा लग रहा है। और उधर हमारा खाना बन गया है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लग गए थे काम में। तो यहाँ पर है ना कि आज जो रोड़ी है ईंट को फोड़ना है, जिसको हमारे यहाँ रोड़ी बोलते हैं। तो इसको जब ये फूट जाती है तो रोड़ी बोली जाती है, वैसे तो ईंट ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आज जो है ना कि फर्श की तैयारी करनी है तो वही आरोही के पापा लगे हुए हैं। तो सुबह के टाइम थोड़ा सा काम हुआ था, उसके बाद में काम बंद है क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि काम ही नहीं अभी हो पाया है फर्श के लिए। तो वही आरोही के पापा लगे हुए हैं और हमको भी यहाँ पर लगना है। तो वही हम लोग आ गए हैं खाना खा पी कर। उसके बाद में 2 बजे के लमसम टाइम तो यहाँ पर अब रोड़ी फोड़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पर पूरे में फैलानी है। और आरोही के पापा अभी
यहाँ पर ईंटें जो है ना कि वही हटा रहे हैं, तो ईंटें हट जाएं उसके बाद में यहाँ पर फोड़ेंगे, फिर डालेंगे। जो भी अच्छी ईंट है वो निकाल लेंगे, क्योंकि अभी ईंट की ज़रूरत है थोड़ी सी ऊपर साइड में। जब यहाँ पर टीन पड़ेगी तो ऊपर साइड में अभी ईंट लगेगी, तो वही निकाल रहे हैं और यहाँ पर लगा देंगे बाहर की साइड में। और यहाँ पर खड़ी थी बड़ी अम्मा, तो बड़ी अम्मा देख रही थी, तो बड़ी अम्मा यहाँ पर बाहर की साइड में ही खड़ी हैं। तो मैंने कहा कि अंदर से देख लो आके, तो बड़ी अम्मा ने कहा ठीक है, अच्छा बना है। और इधर अब धूप अभी बहुत तेज़ है, तो धूप में ही हम लोग शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर जो भी ये ईंटें लगी हैं जहाँ पर मसाला बनाया था, तो वही सारी ईंटें हटानी हैं, उसके बाद में ही यहाँ पर रोड़ी फोड़ेंगे। तो हम भी लग गए हैं और आरोही के पापा भी लग गए हैं। तो जल्दी जल्दी से पहले ये सारी ईंटें हटा लेते हैं। और आज थोड़ी सी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ी देर हमने आराम कर ली थी, उसके बाद में ही आए थे। क्योंकि कभी कभी हमारे सर में दर्द होने लगता है, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत तबीयत नहीं ठीक थी। तो फिर टेबलेट मैंने ले ली थी, उसके बाद में सही हो गया था। फिर हम लग गए हैं काम में। और इधर आरोही के पापा बाहर की साइड में जो ईंटें हैं, उधर साइड में भी थोड़ी सी ईंटें लगी हुई हैं, तो उनको भी संभाल कर रख देंगे यहीं बाहर। और यहाँ से जगह भी खाली करनी है, क्योंकि बाहर भी ईंटें ज़्यादा दिन तक हम नहीं लगी रखेंगे। तो जब हमारी जो टीन है ऊपर छत पर पड़ जाएगी, उसके बाद में बस तुरंत से ही ये सारी ईंटें वहीं पर लग जाएंगी, फिर खाली हो जाएगी जगह। और आगे की साइड में भी आरोही के पापा बोल रहे थे कि थोड़ी सी ईंटें लगा देंगे, तो जो है ना कि जो मिट्टी है इतनी ज़्यादा यहाँ पर कींच नहीं होगी। और वैसे तो बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कींच हो जाती है, तो थोड़ी सी ईंटें बाहर की साइड में भी लगाएंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर जो ईंटें हैं वो थोड़ी सी ही रह गई हैं, और सारी ईंटें हम लोगों ने बाहर लगा दी हैं, तो उनको भी हटा देते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पर अभी लगी रह गई हैं, तो मसाला इस पर बनाया गया है, तो वही सारी ईंटें जाम हो गई हैं, तो हमसे निकल ही नहीं रही थी। फिर आरोही के पापा निकालने में लग गए हैं। और ये एक हमारे भाई ने कमेंट किया है, उनका नाम है सुल्तान। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत ही काम करती हो और बहुत ही मेहनत भी करती हो, अपना भी ख्याल रखा करो। तो जी बिल्कुल भी अपना भी ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है विशाखा। तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आरोही बहुत ही प्यारी बेटी है। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है रेनू। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपका घर हमारी समझ में नहीं आता है, एक बार आप अपना घर बाहर से दिखाना। तो ज़रूर दीदी, आप सभी को एक बार हम बाहर से घर अपना ज़रूर ही दिखाएंगे। तो पहले तो जो हमारा मेन गेट है वहीं से हमारा घर शुरू होता है, उसके बाद में हमारी पड़ती है रसोई, जहाँ पर हमने कमरा बनवाया है, और उसके बाद में ही हमारा घर पड़ता है। उसके बाद में जो पीछे वाला घर है वो सबसे पीछे है। तो सबसे बाहर से ही आप सभी को मैंने नहीं दिखा पाया है, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत ही कम ही जाते हैं। हम यहीं तक रहते हैं जहाँ पर हमने ये कमरा बनवाया है, रसोई के पास में ही रहते हैं। उसके आगे हम ज़्यादातर नहीं जाते हैं। कभी कभी जब भी कहीं पर जाते हैं, मार्केट जाएं या कहीं बाहर जाएं, तभी हम बाहर जाते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा हमारा आना जाना पीछे ही लगा रहता है, पीछे वाले घर में, और पीछे वाले घर से वहाँ बगिया तक रहता है। और जो है ना कि बाहर की साइड में बहुत ही कम जाते हैं, कभी कभी ही जाते हैं। तो इसी वजह से आप सभी को मैंने बाहर का नहीं दिखा पाया है, लेकिन आज आप सभी को थोड़ा सा हम दिखाएंगे। और इधर अभी ईंटें जो भी रह गई थी उनको भी हटा देते हैं जल्दी जल्दी से। और काफ़ी धूप यहाँ पर लग रही है, तो आरोही के पापा के बहुत ज़्यादा, आरोही के पापा के भी पसीना निकल रहा है और हमारे भी निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और इन दिनों में आरोही के पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरा दिन इसी काम में लगे रहते हैं। और साथ में पापा को भी लगना होता है, जो हमारे ससुर जी हैं, और साथ में हमको भी लगना होता है। तो सभी लोग इसी काम में लगे रहते हैं, तो पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आरोही के पापा तो पूरा दिन इसी काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी ईंटें बिछी हुई थी वो सारी ईंटें निकाल दी हैं, और अच्छी अच्छी ईंटें बाहर साइड में लगा दी हैं। और जो भी बेकार वाली ईंटें हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया है आरोही के पापा ने। तो ज़्यादा ईंटें अब नहीं तोड़नी है, क्योंकि किनारे किनारे सारी ये रोड़ी जो है ना कि बिछ चुकी है, तो बीच में ही रह गई है। तो थोड़ी सी ही ईंटें तोड़नी है, और उसके बाद में पूरे में बिछा देंगे। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, ये है बाहर हमारा जो दरवाजे के बाहर मेन गेट है जो। तो यहाँ पर आज आप सभी को थोड़ा सा दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी आई है टीन, तो ऑटो से लाए हैं, पापा लाए हैं मार्केट से। तो यहाँ पर उतार कर बाहर की साइड में ही रख लेंगे। तो आज ही शायद इसको ऊपर साइड में रख दी जाएगी टीन कमरे के ऊपर, तो आज ही रख देंगे। और साथ में दरवाज़ा भी लेकर आए हैं,
तो एक साथ में ही सभी चीज़ें आ गई हैं। और थोड़ी बहुत जो भी मटेरियल कम पड़ रहा था वो भी लेकर आए हैं, सीमेंट मोरंग जो भी चीज़ें कम पड़ रही थी तो उसको भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमारी ननद जी खड़ी हैं, तो सभी लोग इसको टीन को उतरवाएंगे क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वजन होता है। सीमेंट वाली टीन है और वैसे जो टीन की टीन होती है उसमें इतना ज़्यादा वजन नहीं होता है, और जो टीन वाली होती है वो ज़्यादा बजती रहती है। तो वो है ना कि जब भी बारिश वारिश होती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, तो इसी वजह से वो वाली टीन नहीं डलवाएंगे, ये सीमेंट वाली ही डलवाएंगे। तो इसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है और इतनी ज़्यादा इसमें गर्मी भी नहीं लगती है, थोड़ी सी मोटी होती है। तो यहाँ पर उतार कर ये रख देंगे। पापा और आरोही के पापा सभी लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर अच्छे से रखी रहेगी। तो कभी कभी ही हम यहाँ पर बाहर की साइड में आते हैं, वैसे हम नहीं आते हैं। तो आज आए थे तो आप सभी को मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो हम दरवाजे के अंदर ही खड़े रहे, बाहर की साइड में नहीं गए थे, तो वहीं से आप सभी को दिखा दिया थोड़ा सा। और इधर ये गेट आरोही के पापा लेकर आए हैं, उतार कर लाए हैं ऑटो से, तो इसको भी यहीं पर रख देंगे पीछे वाले घर में। और घर में है ना कि इतनी जगह नहीं है कि जहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर अच्छे से छाया में रख देंगे छप्पर के नीचे। तो वही बुआ और पापा खटिया हटा रहे हैं, तो खटिया हट जाए वहीं पर साइड में रख देंगे इसको। और गेट थोड़ा सा सस्ता ही ख़रीदा है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं ख़रीदा है, क्योंकि कमरा भी हमारा जैसे तैसे बस बन गया है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बना है। तो फर्श और प्लास्टर करवा दिया है, क्योंकि आरोही की वजह से आरोही को ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों को ये जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आरोही जब दूसरे के घर पर जाती है तो यही बोलने लगती है कि मम्मा ऐसा घर का अपना भी घर बनवाओ। तो इसी वजह से आरोही के पापा से मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा प्लास्टर भी करवा दो और फर्श भी करवा दो, तो आरोही को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वैसे तो पता नहीं कब तक घर पर, तो पता नहीं कब प्लास्टर और फर्श हो पाएगी, अभी तो कच्चा ही है, सारी ज़मीन भी कच्ची है और पीछे घर भी कच्चा ही बना है। तो यहाँ पर मैंने करवा दिया है थोड़ा बहुत जो भी, और थोड़ी बहुत जो है ना कि हमने भी हेल्प की है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास भी पैसा था वो भी मैंने इसी में लगा दिया है, और आरोही के पापा ने लगाया है, तो हम लोगों ने ही लगाया है इसमें पैसा। तो एक दीदी जी ने हमारी कमेंट भी किया था कि यहाँ पर अब की बार पैसे मत देना घर में, और जो भी अपनी चीज़ें हैं ज़रूरत वाली वही लेना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि घर परिवार में सभी चीज़ें सोचनी होती हैं। तो वही मैंने भी इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया है अपना। तो मैंने कहा कि चलो बन जाए आरोही के लिए, आरोही थोड़ा सा आरोही को अच्छा लगेगा, तो फर्श हो जाएगी तो आरोही को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वही हम लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ईंटें टूट भी गई हैं, थोड़ी सी अभी रह गई हैं, तो उनको तोड़ लेते हैं, उसके बाद में ही हम यहाँ से चलेंगे। और धूप भी अब चली गई है, थोड़ी सी ही रह गई है, तो आज यहाँ पर और भी काम होगा। तो दोपहरी में ही हम लोग लगे हुए थे, क्योंकि शाम से फिर से काम शुरू हो जाएगा। तो सुबह के टाइम काम जो हुआ था थोड़ा सा ही हो पाया था, उसके बाद में छुट्टी हो गई थी। तो कहा कि है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा जो रोड़ी वोड़ी थी वो डालने बाकी रह गई थी, तो इसी वजह से काम बंद हो गया था। तो जल्दी से ही आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी रोड़ी वोड़ी तब तक बिछ जाएगी, उसके बाद में तुरंत से ही वो काम करना यहाँ पर शुरू कर देंगे। तो वही हम लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से रोड़ी फूट जाए, उसके बाद में काम होना शुरू हो जाए। और वैसे भी बहुत ही छुट्टियां हो चुकी हैं, तो वैसे तो अब तक बन जाता, लेकिन छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इसी वजह से टाइम भी लग रहा है इसको बनने में। तो जल्दी से बस ये रोड़ी टूट जाए, उसके बाद में यहाँ पर पूरे में बिछ जाए। और इधर आप सभी को दिखाते हैं कि टीन पड़ चुकी है कमरे के ऊपर। तो आप सभी को मैंने कहा कि चलो छत पर से दिखा देते हैं, वहाँ पर हम नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पर अभी काम हो रहा है नीचे की साइड में। तो हमारी टीन पड़ चुकी है और लमसम टाइम भी हो गया था, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया था। तो चाय नाश्ते का भी टाइम हो गया था, तो इधर मैंने चाय बना दी थी। तो आरोही अभी जाएंगी, आप सभी को थोड़ा सा दिखाएंगी वहाँ का क्लिप, जो कि मैंने चाय दे दी थी सभी लोगों को। तो यहाँ पर चाय नाश्ता सभी लोग कर रहे हैं, आरोही के पापा और ये 2 लोग हैं, जो कि जो मिस्त्री हैं वो हमारे ससुर जी हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर नहीं आते हैं। तो आरोही को मैंने भेज दिया था कि जाओ आरोही, थोड़ा सा क्लिप लेकर आओ कि क्या कर रहे हैं सभी लोग और कितना बन चुका है। तो यहाँ पर जो है कि रोड़ी पड़ चुकी है और अच्छे से इसकी कुटाई भी हो चुकी है, और उसके बाद में गिट्टी भी पड़ चुकी है और थोड़ी सी मोरंग औरंग भी डाली जाती है। तो वही सभी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब इस पर मसाला ही डालना बाकी रह गया है, और पानी भी काफ़ी डाला गया है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर ये लोग बैठे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पंखा भी साथ में चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और पंखे अंखे की सुविधा नहीं है, तो हाथ से ही ये बेना चला रहे हैं, क्योंकि गर्मी और ऊपर से चाय पियो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आरोही के पापा तो ज़्यादातर चाय पसंद नहीं करते हैं, लेकिन साथ में सभी लोगों के पी लेते हैं। तो वही आरोही के पापा भी पी लेते हैं साथ में। तो चाय नाश्ता सभी लोगों का हो गया है और सभी लोग गए थे बाहर की साइड में।
तो उसके बाद में हम आए थे यहाँ पर कमरे में, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला भी इतना पड़ चुका है और काफ़ी मोटा मोटा मसाला डाला जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि फ़र्श जो है ना कि ख़राब ना हो जल्दी से। वैसे तो बहुत जल्दी से ही फ़र्श ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ दीदी के यहाँ जो फ़र्श पड़ी है वो ख़राब हो गई है, ऊपर की जो घुटाई होती है सीमेंट से वो सारी निकल गई है, तो अच्छी नहीं लगती है दिखने में। तो मैंने कहा कि अच्छे से यहाँ पर मसाला डलवाना तो अच्छे से ज़्यादा दिन तक हमारी फ़र्श चले। तो वैसे तो अच्छे से डलवाया है मसाला, जो क्योंकि मैंने बोल भी दिया था, और वैसे भी आरोही के पापा बहुत ही अच्छे से मसाला डलवा रहे हैं और पक्का करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इतने में मसाला पड़ चुका है और बाकी का मसाला बन रहा है, तो सभी लोग इसी वजह से बाहर ही थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। और इधर पापा भी आ रहे हैं, तो इधर हम चलते हैं अब घर को। और यहाँ पर पानी आनी भी चलाना होता है, तो पानी मैंने इतना चला दिया है, थोड़ा सा अभी खाली है। तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ नल से चला लिया जाता है और बाकी का पानी आता है बाहर से। और यहाँ पर हैं पीली वाली बर्रियाँ, जो कि बहुत सारी बर्रियाँ हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर भी पानी आनी चलाना। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।